अब घर जाना है बुक का 11वां पार्ट इस वीडियो में पढ़ेंगे और सुनेंगे। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि समय की रफ्तार बहुत बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। पुरुषार्थ तो सब कर रहे हैं, लेकिन बाप दादा क्या देखना चाहते हैं? हर बच्चा तीव्र पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थी के लक्षण विशेष दो हैं, एक नष्टोमोहा, दूसरा एवर रेडी। सबसे पहले नष्टोमोहा, इस देह भान देह अभिमान से। सबसे पहले नष्टोमोहा किससे? इस देह भान और देह अभिमान से। और एवर रेडी, एवर रेडी का अर्थ है मन वचन कर्म संबंध संपर्क में समय का ऑर्डर हो अचानक तो एवर रेडी। और अचानक ही होना है, बाबा ने कह दिया है पहले से, जो भी होना है अचानक ही होना है। जैसे अपनी दादी को देखा, अचानक एवर रेडी। इसलिए बाप दादा समय की समीपता का बार बार इशारा दे रहा है। स्व पुरुषार्थ का समय बहुत थोड़ा है। क्या कहा? स्व पुरुषार्थ का समय बहुत थोड़ा है, इसलिए अपने जमा के खाते को चेक करो। 3 विधियां खजानों को जमा करने की पहले भी बताई है, फिर से सुना रहे हैं। पहले भी बता दिया है, अभी 3 विधियां बताएंगी, वो बहुत ध्यान से सुनना। उन तीनों विधियों को स्वयं चेक करो। एक है स्वयं के पुरुषार्थ से प्रारब्ध का खजाना जमा करना। स्वयं का पुरुषार्थ वो पहला है, प्राप्तियों का खजाना जमा करना, पुरुषार्थ से प्रारब्ध का खजाना जमा करना। दूसरा बहुत महत्व का है संतुष्ट रहना। इससे भी खाता जमा होता है, ऐसा बाबा बता रहे हैं। संतुष्ट रहना, इसमें भी सदा शब्द ऐड करो और सर्व को संतुष्ट करना। इससे पुण्य का खाता जमा होता है। खुद संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो, इससे पुण्य का खाता जमा होता है। और यह पुण्य का खाता अनेक जन्मों के प्रारब्ध का आधार रहता है। तीसरा है सदा सेवा में अथक, निस्वार्थ और बड़ी दिल से सेवा करना। निस्वार्थ भी चाहिए और बड़ी दिल से सेवा करनी है। इससे जिसकी भी सेवा करते हैं उनसे स्वतः ही दुआएं मिलती है। अगर निस्वार्थ और बड़ी दिल से सेवा की तो उस सेवा से स्वतः ही दुआएं मिलती है। यह 3 विधियां हैं, स्वयं का पुरुषार्थ, पुण्य और दुआ। यह तीनों खाते जमा है तो चेक करो, क्योंकि अचानक कोई भी पेपर आ जाए। क्योंकि आजकल के समय अनुसार प्रकृति के हलचल की छोटी छोटी बातें कभी भी आ सकती हैं। इसलिए कर्मों के गति का नॉलेज विशेष अटेंशन में रहे। साथ साथ अभी समय के प्रमाण विश्व की आत्माएं जो दुखी अशांत हो रही है, उन आत्माओं को दुख अशांति से छुड़ाने के लिए अपनी शक्तियों द्वारा सकाश दो। तो अभी मनसा सेवा करो। खुद की शक्तियों से दुखी और अशांत आत्माओं को दुख अशांति से छुड़ाने के लिए अपनी शक्तियों द्वारा सकाश दो। तो यह मनसा सेवा करने का इशारा बाबा ने 2007 में दे दिया है। एवर रेडी हो ना? कल भी कुछ हो जाए तो एवर रेडी हैं? कल भी हो जाए तो जितने भी वर्ग आए हो एवर रेडी, क्योंकि समय आपका इंतजार कर रहा है। बाप दादा मुक्ति का गेट खोलने का इंतजार कर रहा है। एडवांस पार्टी आह्वान कर रही है। क्या नहीं कर सकते हो? मास्टर सर्वशक्तिवान तो हो ही, क्या नहीं कर सकते हो? मास्टर सर्वशक्तिवान तो हो ही। दृढ़ संकल्प करो, यह करना है, यह नहीं करना है, बस। बच्चे हाजिर है तो बाप तो हाजिर है ही। न बाप बच्चों से दूर हो सकता, न बच्चे बाप से दूर हो सकते। वायदा है, साथ चलेंगे, आधा कल्प ब्रह्मा बाप के साथ रहेंगे। अभी आगे जो भी पार्ट आ रहे हैं वह सब अव्यक्त वतन के संदेश से लिए गए हैं, और जो भी महावाक्य है वह संदेश के महावाक्य हैं।
पहला जो महावाक्य है वह 11/4/2007 के संदेश से है। अब तो बच्चों को तीव्र गति से सर्व आत्माओं के बढ़ते हुए दुख अशांति का निवारण कर बाप द्वारा मुक्ति का वर्षा दिलाना है। इसलिए अब इस संगम युग के हर संकल्प, हर घड़ी को स्व और सर्व के कल्याण में लगाना है, व्यर्थ नहीं जाए, क्योंकि इस समय की हर घड़ी सारे कल्प की प्रारब्ध बनाने वाली है। आगे के महावाक्य हैं 6/5/2007 के संदेश से। समय तो अति की चैलेंज कर रहा है, इसलिए अब प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाओ। जो साइंस की शक्ति नहीं कर सकती, वह साइलेंस की शक्ति द्वारा प्रत्यक्ष कर दिखाओ। आगे के महावाक्य 21 जून 2007 के मम्मा के स्मृति दिन के निमित्त संदेश आया है, उससे है। मम्मा ने कहा, आप सबकी स्थिति? तो हमने कहा, सभी तैयार हो रहे हैं। तो बाबा ने कहा, बच्चों को इशारा दिया है कि जो कुछ होगा अचानक होगा, और उसकी शुरुआत जो होगी वो भी नेचुरल कैलामिटीज से होगी, और नेचुरल कैलामिटीज की उथल पुथल अंदर ही अंदर शुरू हो गई है। 2007 के महावाक्य हैं, ध्यान से सुनिएगा कि सब कुछ अचानक होगा, मगर उसमें 2 इशारे नए दिए हैं कि जो भी होगा अचानक वो नेचुरल कैलामिटीज से पहले होगा। ठीक है, पहले नेचुरल कैलामिटीज अपना जादू चलाना चालू करेगी, अपना असर दिखाना चालू करेगी। और बाबा ने ये भी कहा कि नेचुरल कैलामिटीज की उथल पुथल अंदर ही अंदर शुरू हो गई है। मतलब धरती में भी अंदर कुछ न कुछ ऐसे बदलाव होते होंगे जो यहाँ पर बाबा इशारा दे रहे हैं कि अंदर ही अंदर उसकी उथल पुथल शुरू हो गई है। उसके लिए कोई टाइम नहीं है, कोई मीटर नहीं है, कोई बटन नहीं है जो बाबा दबाएं और ऐसा हो। ये प्रकृति का जो भी कुछ होगा सब अचानक होगा। तो हमने पूछा, मम्मा हमारे संगठन के पुरुषार्थ में तेजी कब आएगी? तो मम्मा ने कहा कि अभी आप लोगों का अटेंशन कम है। बहुतों के अंदर चलता है कि समय आएगा तो हम तैयार हो जाएंगे। आप समय का इंतजार करते हो, बार बार पूछते हो अभी कितना समय है, कितना समय है। लेकिन बाबा ने कई बार इशारा दिया है कि आप घड़ियां हो, आप समय को नजदीक लाने वाले हो। तो आपका भी सब तरफ जब एक ही आवाज आएगा कि परिवर्तन करना है, परिवर्तन करना है, घर जाना है, घर जाना है, तब आप देखेंगे चारों तरफ का आवाज, सबका एक संकल्प सबकी अवस्था में कितना जल्दी परिवर्तन लाता है। अंत समय में परिवर्तन कैसे होगा वह मम्मा यहाँ पर बता रही है कि सब तरफ से हमारा एक ही आवाज आएगा कि परिवर्तन करना है, घर जाना है। तब आप देखेंगे कि चारों तरफ का आवाज, सबका एक संकल्प सबकी अवस्था में कितना जल्दी परिवर्तन लाता है। अभी चारों तरफ से बच्चों के अंदर उपराम घर चलने की भावना जब एकदम पक्की हो जाएगी तब ये कार्य शुरू हो जाएगा। इसलिए बच्चों को कहना कि आज के दिन मम्मा की सौगात है कि उपराम बनो, घर चलने की तैयारी करो। जितना उपराम बनते जाएंगे उतना घर नजदीक आता जाएगा। दादी जी के अव्यक्त होने के बाद के 27 अगस्त 2007 के अव्यक्त संदेश से यह महावाक्य लिए गए हैं। दादी जी शरीर छोड़ा, अपना भौतिक शरीर 25 अगस्त 2007 को, तो उसके 2 दिन बाद की यह संदेश है। बाबा ने कहा, अभी बच्ची समय को समीप लाना है। बहुत दुख भ्रष्टाचार अति में जा रहा है, और बच्चे जो हैं वह अभी भी छोटी छोटी बातों में, जैसे कोई गुड़ियों का खेल करे ना, ऐसे छोटी छोटी बातों में समय लगा रहे हैं। बाबा अभी बार बार सभी बच्चों को कहते हैं अचानक और एवर रेडी। दादी की दोनों बातों में विशेषता देखी। एक एग्जाम्पल दादी का देखा, कुछ याद आया, कोई बात याद आई, अपने शरीर से भी न्यारी हो गई, और साथ साथ अचानक ही दादी चली गई।
जैसे ब्रह्मा बाबा कहते हैं प्यार की निशानी बाप समान बनो, ऐसे आप सभी कहती हो दादी से बहुत प्यार है। तो दादी भी दो शब्द बोलने चाहती है। दादी कुछ कहना चाहती है सब ब्रह्मावत्सों से, क्योंकि ब्रह्मावत्स क्या कहते हैं कि दादी हमको बहुत प्यारी है। दादी ने कहा कि जैसे मैंने बाबा को फॉलो करते स्वमान में रहकर छोटे बड़े को सम्मान दिया, दुआएं दी, आज दुआओं का इनाम बाबा मुझे दे रहे हैं। तो सबको स्वमान में रहकर छोटे बड़े को सम्मान दिया तो दुआएं मिली, ऐसा दादी इशारा दे रही है। तो आप सभी भी यह दो शब्द स्वप्न में भी नहीं भूलना। क्या कह रहे हैं दादी? दो शब्द, यह सम्मान देना और स्वमान में रहना, यह दो शब्द स्वप्न में भी नहीं भूलना कि स्वमान में रहना है और हर छोटे बड़े को सम्मान दे के खुद भी परिवर्तन होना है और औरों को भी परिवर्तन करना है। यह मेरी तरफ से सभी मेरी सखियों को, मेरे भाइयों को संदेश देना कि अभी बहुत टाइम बीत गया, अभी घर चलना है। तो दीदी ने बीच में ही कहा, मनमोहिनी दीदी ने बीच में ही कहा, यह तो मेरी बात आपने कह दी, मुझे तो घर बहुत याद आता था, मेरा तो गीत ही यही था कि अब घर जाना है। तो जो भी एडवांस पार्टी वाले थे उन सब ने भी कहा कि हम सब भी आपको कहते हैं, हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। मुक्ति धाम का गेट भी आप सबका इंतजार कर रहा है, इसलिए दुआएं लो और यही सहज पुरुषार्थ करके अभी जल्दी जल्दी वतन में आ जाओ। एडवांस पार्टी यह कहती है कि मुक्ति धाम का गेट भी आप सब का इंतजार कर रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि मुक्ति धाम का गेट जब खुलेगा, सभी आत्माएं ऊपर जाएंगी, तभी एडवांस पार्टी की बहुत सारी आत्माएं यहाँ पर ही पार्ट बजाएगी उस समय भी, जब तक पूरा परिवर्तन न हो जाए तब तक। तो मुक्ति धाम का गेट खुले उस समय ब्राह्मण आत्माएं बहुत सारी जाएगी सीधा सीधा परम धाम। ऐसा नहीं है कि सभी एडवांस पार्टी में जाएगी, बहुत सारी ऐसी होगी जो यहाँ से सीधा शरीर छोड़ के मुक्ति धाम जाएगी, फिर मुक्ति धाम से सीधा एडवांस जन्म लेगी, पवित्र जन्म लेगी। तो मुक्ति धाम का गेट भी आप सबका इंतजार कर रहा है, इसलिए दुआएं दो, दुआएं लो और यही सहज पुरुषार्थ करके अभी जल्दी जल्दी वतन में आ जाओ। 28/8/2007 के यह संदेश सुने हमने। आगे का संदेश है 29, मतलब उसके अगले दिन ही 29/8/2007 में यह संदेश आया है, उससे यह महावाक्य लिया है। यज्ञ की पालना और उसका विस्तार और दूसरी तरफ राजधानी की स्थापना में दादी का विशेष पार्ट है। तो दादी अभी 17 साल की हो जाएगी थोड़े टाइम में, थोड़े महीनों में। तो दादी जी यहाँ पर भी यज्ञ की पालना में भी उनका बहुत बड़ा हाथ रहा, क्योंकि 1969 से लेकर 2007 में जब दादी अव्यक्त हुई, उसके बीच में पूरा पार्ट उन्होंने यज्ञ को संभालने का बजाया। तो उन्होंने बहुत सारी वृद्धि की, विस्तार किया। तो वहाँ पर भी जो एडवांस पार्टी जो कार्य कर रही है, तो वह कार्य में भी उनका बहुत बड़ा विशेष पार्ट होगा। वह बहुत, यह 2007 में जब दादी गई उसके बाद बाबा ने बहुत सारे ऐसे इशारे दिए थे कि दादी का बहुत बड़ा पार्ट नई दुनिया की स्थापना में है, जहाँ पर तैयारियां चल रही है। जैसे इतने वर्ष यज्ञ की पालना के निमित्त बनी, ऐसे राजधानी की जो स्थापना हो रही है उसका प्लान दादी को बाबा के साथ करना है। ठीक है, शिव बाबा उनको बहुत सारी प्रेरणाएं देंगे जिससे दादी वहां पर बहुत बड़ा पार्ट बजाने वाली है। तो दादी ने कहा कि बाबा के जो भी अनन्य बच्चे हैं सबके पार्ट में परिवर्तन तो आना ही है। बाबा के अनन्य बच्चे जो भी है वह सब एडवांस पार्टी में जाएंगे। तो अनन्य कौन है? जैसे अभी अभी सितंबर 2024 में अभी हमारे निर्वेर भाई जो त्रिमूर्ति में गिने जाते हैं, उन्होंने शरीर छोड़ा। तो दादी इशारा दे रही थी 2007 में कि अनन्य बच्चे हैं, सबके पार्ट में परिवर्तन तो आना ही है।
जैसे दादी हमेशा कहती थी, बाबा यह करवा रहा है, बाबा ने यह किया, तो ऐसे वह भी निमित्त बनेंगे। 29/8/2007 का अव्यक्त संदेश यह था, जो भी मेरे संकल्प बाकी रहे हैं वह बाबा पूरा करने के प्लान बना रहा है। जो भी मेरे संकल्प बाकी रहे हैं वह बाबा पूरा करने के प्लान बना रहा है। बाबा ने कहा, इन दिनों में बहुत कुछ होने वाला है। जो 12 दिन थे दादी के शरीर छोड़ने के नेक्स्ट 12 दिन, तो उसका इशारा दादी दे रही है कि वह 12 दिनों में बहुत कुछ होगा। यह दिनों में बहुत कुछ होने वाला है। बड़े बड़े साइंटिस्ट, विद्वान, बड़े बड़े लोग के पास दादी को सब तरफ जाना है। तो दादी ने बाबा को बिजी कर दिया है। दादी को बहुत फास्ट सब कुछ करना है, तो वह प्लान बन रहा है। यह विशेष समय चल रहा है जिसमें बहुत कुछ होगा। तो यह दोनों समय की बात कर रहे हैं बाबा, कि यह समय जो 12 दिन का है वो भी, और उसके बाद जब दादी जन्म ले लेगी, थोड़ी बड़ी हो जाएगी, उसके बाद का समय है, वह भी बहुत फास्ट सब कुछ करना है। तो वह प्लान बन रहा है। यह विशेष समय चल रहा है जिसमें बहुत कुछ होगा। उसके बाद आप बच्चों को थोड़ी मेहनत से बहुत सफलता का अनुभव होगा। तो यह 30 अगस्त 2007 के अव्यक्त संदेश से यह महावाक्य दिए गए थे। यह महावाक्य आपको कैसे लगे, यह बुक आपको कैसी लग रही है, आप कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा।